Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue our ancient history second chapter Vedic Age. चलिए शुरू करते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है वेदा का सेकेंड वेदा यजुर्वेद। यजुर्वेद का संस्कृत में मीनिंग है विजडम ऑफ सेक्रीफिशियल फॉर्मूलाज, मतलब कैसे किसी भी सेक्रीफाइस को प्रोसीड करना है। बात करते हैं संहिता ऑफ यजुर्वेद की। आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि हर वेदा में 4 पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मणा, अरंका और उपनिषद। संहिता को वैदिक का पहला पार्ट कंसिडर किया जाता है। इसमें सभी तरीक़ा के मंत्रास, हाइम्स, प्रेयर वगैरह मेंशन हैं और ये सभी वेदा के अलग अलग हैं। जैसे संहिता ऑफ यजुर्वेद की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण। शुक्ल का मतलब है वाइट यजुर्वेद, जिसका एक सेपरेट ब्राह्मणा टेक्स्ट है जिसको नाम है शतपथ ब्राह्मण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ब्राह्मणा आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ब्राह्मणा हर वेदा से अटैच्ड होते हैं और जो भी हाइम्स वगैरह वेदा में मेंशन है उसका एक सिंपल फॉर्म ब्राह्मणा के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो कृष्ण संहिता की, जिसको ब्लैक यजुर्वेद भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वजस्नेयी या फिर वजस्सनमी संहिता है, यह शुक्ल यजुर्वेद का। तो ऐसा याद रखिए, यजुर्वेद उसके 2 पार्ट्स हैं, ब्लैक और वाइट, और वाइट पार्ट का जो संहिता है वो है वजस्नेयी। शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पोएटिक फॉर्म में अवेलेबल है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो दोनों ही पोएटिक एज वेल एज प्रोज दोनों में ही अवेलेबल है। शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मणा था, इसमें क्या है, ये जस्ट आफ्टर द ऋग्वेदा प्लेस किया गया है वेदास में। इसमें पुरुष मेधा मेंशन है। मेधा का मतलब होता है सेक्रीफाइस और पुरुष मतलब ह्यूमन, तो लिटरल मीनिंग हुआ ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो ये पुरुष मेधा मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस को 2 जगह मेंशन किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में और तैत्तिरीय ब्राह्मणा ऑफ कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मणा का नाम क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। नेक्स्ट देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण किंग विदेहा जो माधव के थे, माधव मतलब विदेहा मतलब विदेहा, जिन्होंने प्रीस्ट ऋषि गौतम के साथ विदेहा को स्टैब्लिश किया था, जो कि ईस्ट ऑफ सदानीरा मतलब गंडक रिवर के ईस्ट में है एस्टैब्लिश। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि शतपथ ब्राह्मण मेंशन करता है किंग विदेहा की स्टोरी, जिन्होंने ऋषि गौतम के साथ विदेहा को गंडक की ईस्ट में स्टैब्लिश किया था। सामवेद स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द वेदास है और क्लोजली कनेक्टेड है विद द ऋग्वेदा। सामवेद में हम म्यूजिक के बारे में जिक्र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो प्रीस्ट हैं, जो मंत्र को चैंट करते हैं, उनको ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद में ही पहली बार मेंशन किया गया है अंगा और मगध को, अलॉन्ग विद गंधारी और मुजावत या मुहावत प्रोनाउंस कर सकते हैं। आयुर्वेदा का इसमें मेंशन किया गया है, जिसको साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं। पहली बार जिक्र इसी में किया गया था। आयुर्वेदा को उपवेदा या उपंग ऑफ अथर्ववेद भी कहते हैं। उपंग मतलब पार्ट ऑफ अथर्ववेद। इसमें जो ब्राह्मणा है उनका नाम है गोपद ब्राह्मण। ये बस ओनली वन है, इसके अलावा कोई और ब्राह्मण अथर्ववेद में मेंशन नहीं है। तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं। पोस्ट वैदिक पीरियड में रीजन जो कुरु पांचाल का था उसको एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर कंसिडर किया जाता था, क्योंकि इस दौरान ग्रेट अचीवमेंट हुए थे साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं उपनिषद लिटरेचर की। उपनिषद लिटरेचर लेटर वैदिक पीरियड का है। अगर बात करें उपनिषद टर्म के मीनिंग की, तो लिटरल सेंस में इसका मीनिंग होता है सिटिंग नियर अ टीचर। जैसे अर्लियर टाइम में क्या होता था, जो स्टूडेंट्स अपने टीचर से सीखना चाहते थे तो वो कैसे एक पुराने सिस्टम में होता था कि एक पेड़ के नीचे गुरु बैठा और बाकी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और उससे सीख रहे हैं, इसीलिए वहीं से नाम आया है उपनिषद, सिटिंग नियर अ टीचर वाइल रिसीविंग स्पिरिचुअल नॉलेज।
जिसको गुरुमुख भी कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि उपनिषद सिर्फ रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, ये फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, जो हर टाइम की इंफॉर्मेशन, हर टाइम की नॉलेज को शेयर करती है और किसी पार्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। ये किसी स्कूल ऑफ थॉट को अपोज नहीं करते हैं या किसी रिलीजन को। हमने वर्ड सुना है सेल्वेशन और मोक्षा, ये वेदास में कहीं भी यूज नहीं हुआ है, पहली बार इसको मेंशन उपनिषद में ही किया गया है। उपनिषद के हिसाब से जो मेन हमारे बॉडी का पार्ट है वो सोल या आत्मा है, ना करके हमारी बॉडी या फिर हमारा माइंड है। उपनिषद पीरियड में एक किंग को मेंशन किया गया, किंग अश्वापति, जो कि रूलर थे केकेया के। केकेया किंगडम कहाँ पे थी? ये ईस्ट ऑफ गंधारा किंगडम पे थी, ऑन द रिवर ऑफ ब्यास। ये क्षत्रिय किंग थे जिन्होंने इम्पार्ट किया था नॉलेज ब्राह्मण को। जनरली क्या होता है, जो हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण ही प्रीस्ट यूजली क्लास कंसिडर की जाती है जो बाकी तीनों वर्णों को नॉलेज शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्षत्रिय किंग थे उन्होंने ब्राह्मण को इम्पार्ट किया नॉलेज। किंग अश्वापति रहे हैं कंटेम्प्रेरी जनक के, जो कि किंग ऑफ विदेहा के थे, और इनकी डॉटर थी सीता। उपनिषद लिटरेचर के बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट है कठोपनिषद। कठोपनिषद में स्टोरी शेयर की गई है यमा और नचिकेता की कन्वर्सेशन की। तो यमा कौन है? लॉर्ड ऑफ डेथ। यमा ये वही है यमराज, और नचिकेत एक 12 years ओल्ड बॉय है जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया बस ये तलाश में कि डेथ का मतलब क्या है और उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट। सत्यमेव जयते, संस्कृत वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। स्पेल में ध्यान रखिएगा, यूजली एक बार ये एग्जामिनर ने स्पेल ये वाला दिया था, बच्चों ने मार्क कर दिया, लेकिन ये आंसर नहीं था, तो स्पेल जरूर इसमें ध्यान रखिएगा। ये स्पेल पे हमने करना है मुंडको उपनिषद, ना कि मंडूको उपनिषद। ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बस फोकस करिएगा। अब सत्यमेव जयते का मीनिंग क्या है? ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था एज अ मोटो ऑन 26 जनवरी 1950। सत्यकामा जबाल वैदिक सेज थे जिनको पहली बार मेंशन किया गया छंदोग्य उपनिषद में। उन्होंने इसमें यह मेंशन किया है कि बीइंग अनमैरिड मदर होने के जो भी चैलेंजेस उनको सोसाइटी में फेस करने पड़ते हैं, या जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है बीइंग अनमैरिड मदर, उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। छंदोग्य उपनिषद क्या है? तो छंदोग्य उपनिषद सामवेद, जिसमें म्यूजिक का जिक्र है, उसका ब्राह्मण है। नेक्स्ट उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें तमसो मां ज्योतिरगम्य ओरिजिनली मेंशन किया गया, जिसका लिटरल मीनिंग है लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ। तो ये ऐसे डायरेक्ट पूछा गया था ये किसमें मेंशन है, तो याद रखिएगा बृहदारण्यक उपनिषद। बात करते हैं पुराण की, तो ओवरऑल 18 पुराण हैं जिनको महापुराण भी कहते हैं, और आउट ऑफ 18 श्रीमद् भगवद गीता ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। और पुराणा के 5 पार्ट होते हैं। एक तो सर्गा क्रिएशन की बात करता है, प्रतिसर्गा रिक्रिएशन की, वंशा सेजेस की हिस्ट्री बताता है, मानवंतरा पीरियड ऑफ डिफरेंट मनुज वॉज द फर्स्ट लॉ मेकर ऑफ अ सोसाइटी, वंशानुचरित्र जिसके बेसिस पे ही मनुस्मृति लिखी गई है, इन्हीं के लॉज है वो। नेक्स्ट है वंशानुचरित्र, जिसमें जिनोलॉजी ऑफ किंग्स का मेंशन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता पहली बार संस्कृत में मेंशन की गई थी, जिसमें 700 वर्सेस, और ये पार्ट ऑफ है एपिक महाभारत का। महाभारत को ओरिजिनली जया संहिता भी कहते हैं या शतसहस्री संहिता। इसको वेद व्यास ने लिखा है। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत में कुलिंदा किंग किस नाम से जाने जाते हैं, तो कुलिंदा किंग्स इन महाभारत वर नोन एज अ द्विज श्रेष्ठ। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेदिक आर्यन में 5 ट्राइब थी जिनको पंचजन भी बोलते हैं, तो वो कौन कौन सी थी? यदु, तुर्वासा, ध्रुवया, अनु और पुरु। ये 5 ट्राइब थी, यदु, तुर्वासा और पुरु, ध्रुवया, अनु। अर्ली वैदिक आर्यंस के टाइम पे जो रिलीजन था वो थोड़ा डाइवर्स था, मतलब पॉलीथिस्टिक गॉड थे। गॉड को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, स्काई के गॉड, स्पेस के और अर्थ के।
जिसमें से इंद्रा जो है वो मोस्ट पावरफुल डीटी कंसिडर किए जाते थे, जिनको पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स। बाकी उनको और नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे वॉर गॉड हो गए, स्काई गॉड, गॉड ऑफ रेन और थंडर, गॉड ऑफ हेवन। और सबसे ज़्यादा हाइम्स जो ऋग्वेदा में इन्हीं को ही डेडिकेट किए गए हैं, अराउंड 250। नेक्स्ट डेडिकेट किए गए हैं गॉड ऑफ अग्नि, उनको 200 टाइम्स हाइम्स डेडिकेट किए गए हैं। गार्जियन ऑफ मॉरल ऑर्डर, उन्हें वरुण गॉड को कहा जाता है। मॉरल ऑर्डर मतलब ऋत, ऋत मतलब होता है मॉरल ऑर्डर, या बोल सकते हैं मॉरल प्रिंसिपल, पर्सन को किस तरीके से एक्टिवेट करना चाहिए वो मेंशन किया गया है ऋत में, और इसको डिस्क्राइब किया है गॉड वरुणा ने। फिर एक है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, जो कि एशिया माइनर टर्की में है, 14th सेंचुरी से रिलेटेड है। इसमें 4 वैदिक गॉड का मेंशन है, जिनका नाम है इंद्र, वरुण, मित्रा और नसत्यास। कुछ कुछ गॉडेसेस का भी मेंशन है। इन्होंने ही इस चीज को मेंशन किया था कि आर्यन का मूवमेंट ईरान से इंडिया हुआ था। 4 स्टेजेस होती हैं आश्रम की इन ह्यूमन लाइफ में, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य का मतलब हो गया स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ का मतलब हो गया मैरिज ऑफ मैरिड पर्सन, वानप्रस्थ ओल्ड एज और संन्यास जब सब कुछ त्याग के बंदा धर्म काज में लग जाता है, बाय अबेंडिंग ऑल लेविश लाइफ ऑफ सोसाइटी। अब बात करते हैं उस टाइम के सोसाइटी की। तो वंशा, गोत्र, कुला, ये सारे वर्ड जो है वो फैमिली सिस्टम से रिलेटेड है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से वर्ड फैमिली सिस्टम में से रिलेटेड है। कोश ना, ये तो अभी भी ट्रेजरी के नाम से ही जाना जाता है। गोत्र का मतलब होता है काव, ये पहली बार ऋग्वेदा में जिक्र किया गया था इसका। काव को आघन्य के तरीके से कंसिडर किया जाता है। आघन्य का मतलब होता है समथिंग विच इज वर्दी, और उसको नहीं मारना चाहिए। और उस टाइम मतलब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी काउ कि जो प्रेयर भी की जाती थी वो इनको बढ़ाने के लिए ही की जाती थी, कि उनका नंबर इंक्रीज हो जाए, बिकॉज दे वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ अ प्रॉस्पेरिटी। इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह भी यूज़ किया जा सकता था। कुछ कुछ जगह में इस ऋग्वेदा में इनको डीटी भी कंसिडर किया गया है। रिलीजन जो था प्राइमरी वर्शिप ऑफ नेचर और यज्ञ की जाती थी। सेक्रीफाइस और रिचुअल उसके सेंट्रल फिगर थे। ये सब बात की हमने ऋग्वेदिक सोसाइटी की। ऋग्वेदा में 2 वर्ड मेंशन है, एक धर्म और ऋता। ऋता भी हमने देखा था नेचुरल ऑर्डर या मोरल ऑर्डर, जिनको वरुणा ने मेंशन किया था, वरुणा गॉड ने, इसीलिए गॉड वरुणा को हम ऋतस या गोपा भी कहते हैं। धर्म का मतलब होता है कि परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी ऑब्लिगेशन, जैसे स्टूडेंट की है ड्यूटी स्टडी करना। नेक्स्ट है कि सिस्टम ऑफ जो गवर्नेंस वैदिक era में था वो मोनार्की था, ऑल्दो कुछ कुछ एग्जाम्पल इलेक्शंस के भी मिलते हैं हमें। वेदा में 2 इंस्टीट्यूशन का मेंशन है, एक सभा और समिति, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम से राज्यसभा और लोकसभा। तो सभा को हम कंसिडर कर सकते हैं एज लाइक राज्यसभा, जो कि असेंबली ऑफ लर्न और एलिट सेक्शन की थी। ये जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म भी कर सकते थे। समिति जो थी वो असेंबली ऑफ कॉमन पीपल थी, जैसे कि लोकसभा। अथर्ववेद के हिसाब से सभा और समिति ये दोनों ही डॉटर्स थे प्रजापति की। नेक्स्ट अब देख लेते हैं ऋग्वेदिक टाइम में जो कुछ कुछ मिनिस्टर्स मेंशन थे, जैसे पुरोहित, वो किंग को एडवाइस करते थे। सेनानी हेड ऑफ आर्मी थे। ग्रामीण नाम से समझ में आ रहा है हेड ऑफ द विलेज। महिषी वाइफ ऑफ किंग को कहा जाता है। श्रुता हेड ऑफ अ चैरिट आर्मी थे। संग्रहिता संग्रह करना, कलेक्ट करना, ही वॉज ए ट्रेजर। बागदूत, बाग मतलब होता है एक अपना पार्ट लेना, तो ही वॉज ए टैक्स कलेक्टर। अक्षवा वॉज ए अकाउंटेंट। पालागल मैसेंजर। शता कीपर्स ऑफ द किंग हाउस होल्ड। ऋग्वेदा में 16 संस्कार का मेंशन है, जो अभी भी हिंदू रिलीजन में फॉलो किए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हो गए नामकरण, उपनयन। ओवरऑल 16 संस्कार की अगर हम बात करें, 3 बर्थ से पहले होते हैं, 12 ड्यूरिंग द लाइफ और 1 आफ्टर द डेथ। तो आफ्टर द डेथ जो होता है वो क्रियाक्रम वाला, जिसको अंत्येष्टि कहते हैं। अमंग द 16 उपनयन संस्कार और एंड रिचुअल आफ्टर द डेथ, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
सामवेदी ब्राह्मणा है। पंचविशा, अर्लीस्ट यूज ऑफ आयरन, ये डिस्कवर हुआ है अतरंजी खेरा से, जो काली रिवर के बैंक पे है, जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इस साइट को आइडेंटिफाई किया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि हमारे पहले डीजी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये अपॉइंट हुए थे मायो के टेन्योर में, और इसको एक्टिवेट किया गया था गौर द्वारा 1962 में। महाभारत के पीरियड में महानदी को चित्रोत पाल के नाम से जाना जाता है। चित्रोत पाल नाम का मेंशन सोमेश्वर की एक महोबा कॉपर प्लेट है उसमें भी किया गया है। अब बात करते हैं कुछ कस्टम्स की जो पोस्ट वैदिक पीरियड में इमर्ज हुए थे। तो हैं 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम। 4 पुरुषार्थ हो गए धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 आश्रम हो गए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। वैदिक टाइम में एक जीटी थे बृहस्पति, उनको उस टाइम पे उनका प्रीस्ट कंसिडर किया जाता था और उनको देवा गुरु भी कहते थे, मतलब प्रीस्ट टीचर और प्रीस्ट ऑफ अ गॉड, या गुरु ऑफ देवास, मतलब गॉड के गुरु। ये हमने पहले भी देखा है कि निष्ठा को ऋग्वैदिक पीरियड में गोल्ड नेकलेस एज ए ज्वेलरी यूज किया जाता था, जो लेटर पीरियड में गोल्ड कॉइन की तरह यूज होने लग गया था गुप्ता पीरियड में। एग्रीकल्चर और हंटिंग चीफ लाइवलीहुड था आर्यन का, और ब्राह्मण इरा 800 से 600 बीसी तक चलता है, और 7 से 3rd सेंचुरी को सूता पीरियड कहते हैं। अगर आप शिव जी की मूर्ति देखेंगे तो उनके गले में एक सांप रहते हैं, उन्हीं का नाम है वसुकी। इनको किंग ऑफ सर्पेंट्स कहा जाता है। इन्होंने ही अपने आप को ऑफर किया था एज अ रोप बनने के लिए ड्यूरिंग द सागर मंथन। सागर मंथन मीनिंग चर्निंग ऑफ द ओशियन। उसमें जो माउंटेन यूज हुआ था, जैसे जब हम मटे को मटते हैं तो जो स्टिक यूज की जाती है, तो एज अ स्टिक यूज किया गया था माउंट मंदारा या माउंट पर्वत को, और जिसके ऊपर वो माउंटेन रखा गया था वो थे टॉर्टॉइस, जो बने थे लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार था जिसको हम कुर्मा अवतार कहते हैं। इन्होंने ही माउंटेन को अपने बैक पे सपोर्ट किया था। तो ओवरऑल सागर मंथन की स्टोरी में जो बेस बने थे वो लॉर्ड विष्णु का अवतार कुर्मा अवतार था, जो कि टॉर्टॉइस थे, और जो स्टिक के जैसा यूज किया गया था वो माउंट मंदारा मंदार पर्वत था, और जो रोप यूज की गई थी उसको रोटेट करने के लिए वो थे वसुकी स्नेक, जो कि शिवाजी के नेक पे रहते हैं। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रा फेज, जिसको हम अर्ली क्रिश्चियन इरा भी बोलते हैं। यहाँ पे पहली बार अनटचेबिलिटी को क्लियरली मेंशन किया गया था, वेरियस स्क्रिप्चर्स को लिखा गया था और सोशल कस्टम्स को प्रैक्टिस किया गया था। नेक्स्ट है श्वेतेश्वतरा उपनिषद, जो कि यजुर्वेद में ही लिखा गया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है कैरिड ऑन अ व्हाइट हॉर्स। तो व्हाइट हॉर्स कैसे हो, श्वेत मतलब व्हाइट, अश्व मतलब घोड़ा। नेक्स्ट है अवेस्ता, ये ज़ोरास्ट्रियन की सेक्रेड बुक है, जिस तरीके से इस्लाम में कुरान है और क्रिश्चियन में बाइबल। ये ईरान से रिलेटेड है और ये इसकी भी सिमिलैरिटी ऋग्वेदा के जैसी ही है। जिस तरीके से हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते हैं उसी तरीके से गंगा दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द 10th ब्राइट ल्यूनर डे ऑफ ज्येष्ठ मंथ में। ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन पे ऐसा कंसिडर किया जाता है गंगा धरती पे आई थी। वैदिक टाइम में उपाध्याय एक टीचर थे जो वेद वेदांग को अपनी लाइवलीहुड के लिए पढ़ाते थे। ऋग्वेदिक आर्यन ने कोट ऑफ मेल और हेलमेट को वॉरफेयर में यूज किया है, लेकिन इंडस ने इन दोनों चीजों को यूज नहीं किया है। आर्यंस गोल्ड सिल्वर कॉपर इन तीनों चीजों को जानते थे, और इंडस सिर्फ कॉपर और ब्रोंज के बारे में जानते थे, क्योंकि हमने पढ़ा था चारकोलिथिक एज हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।